हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंट्री दैट यू बॉट। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज इट, हाउ इज इट मेड, व्हेन डिड यू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाई डू यू लाइक इट। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। आपके देश के कोई परंपरागत ऑब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए या फिर आपके देश के कोई ऐसे परंपरागत चीज की बात कीजिए जिसे आपने खरीदा था। ये चीज क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, आपने इसे फर्स्ट टाइम कब ट्राई किया और आपको ये क्यों पसंद है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वारली पेंटिंग शो पीस। अगर आपको नहीं मालूम आप गूगल कर सकते हो व्हाट इज वारली पेंटिंग। इसकी चित्र आगे के थंबनेल में आपने देखी होगी। सो व्हाट इज इट में हम लिखेंगे, जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा जल्दी से, वारली शो पीस। हाउ इज इट मेड विथ पेंट्स, when did you try it for the first time before a few weeks, and why do you like it में it is simple but looks extraordinary। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। One excellent and attractive traditional object of my country that I bought was a warli painted wall piece। So हमने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर कर दिया कि एक बेहतरीन और बहुत ही आकर्षक परंपरागत चीज मेरे देश की जो मैंने खरीदी थी वो था वारली पेंटेड वॉल पीस। अब चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी बोल सकते हो। अगर कोई चीज परंपरागत है, आपने खरीदी थी या फिर नहीं खरीदी थी लेकिन आप जानते हो उसके बारे में, यू कैन फॉर श्योर टॉक अबाउट दैट। वारली पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ ट्राइबल आर्ट created by the tribal people of Maharashtra in my country। So we are giving little information कि वारली पेंटिंग जो पेंटिंग की स्टाइल है वो आदिवासी लोगों द्वारा क्रिएट किया गया एक प्रकार का आर्ट है, कला है जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मेरे देश में। I purchased this showpiece from a souvenir store in Maharashtra and it was very expensive but वर्थ इट। सो मैंने शोपीस महाराष्ट्र के एक सोवेनियर स्टोर, सोवेनियर यानी स्मारक, जब भी हम कोई जगह पे जाते हैं वहाँ की कोई यादगार चीज होती है। मान लो अगर आप थाईलैंड गए तो थाईलैंड में बहुत सारे एलिफेंट्स फेमस है, सो वहाँ से फ्रिज पे मैग्नेट जो होता है वो आप एलिफेंट का लाए, उसे सोवेनियर कह सकते हो। सो महाराष्ट्र में एक सोवेनियर स्टोर था, वहां से मैंने शो पीस खरीदा। ये बहुत ही महंगा था लेकिन उसका वर्थ था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। इट इंस्टेंटली कॉट माई अटेंशन एंड आई कुड नॉट रेजिस्ट बाइंग इट। तुरंत ही इस शो पीस ने मेरा ध्यान खींचा और मैं रह नहीं पाया, मुझे इसे खरीदना ही पड़ा। The Warli art has a special characteristic of representing the humble life of Warli tribe। So जो वारली आर्ट है उसमें एक खास कैरेक्टरिस्टिक है जो वारली ट्राइब जो है, जो आदिवासी लोगों का जो समूह है, उसका हम्बल लाइफ, उसका जो सरल जीवन है उसे ये रिप्रेजेंट करता है। The trademark of Warli paintings is the use of geometric designs such as triangles, circles, squares, dots and crooked lines are used to depict human figures, animal figures, houses and crops। So इसे कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे हम सेकेंड क्यू आंसर कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइंस, ट्राइंगल्स, सर्कल्स इत्यादि चीजों को यूज करके ह्यूमन फिगर्स बनाए जाते हैं, एनिमल्स बनाए जाते हैं, घर और क्रॉप्स भी बनाए जाते हैं। इट इज मेड बाय यूजिंग पेंट्स ऑफ ओनली 2 कलर्स, earthy red and beige and white for the main characters। So ये सब चीजें सिर्फ 2 रंगों को उपयोग करके बनाए जाते हैं। एक जो गेरू वाला रंग होता है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो वही रंग, और फिर व्हाइट कलर से कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है। I had seen this traditional art for the first time before a few weeks on the internet when I was casually browsing it। हम थर्ड क्यू आंसर करने जा रहे हैं कि हमने इसे कब पहली बार ट्राई किया। तो मैंने इसे पहली बार इंटरनेट पे देखा था कुछ वीक्स पहले, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, जब मैं कैजुअली इंटरनेट को ब्राउज कर रहा था। ऑन दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई विल पर्सनली विजिट द विलेज वेयर दिस इज मेड एंड आई विल लर्न इट माई सेल्फ। उस दिन मैंने तय किया कि मैं इस विलेज में जहाँ पे वारली पेंटिंग किया जाता है वहाँ पे रूबरू जाऊंगा, पर्सनली विजिट करूंगा और खुद इसे सीखूंगा। I tried doing it myself after watching some videos and it was really fun and satisfying to do this painting। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे और अपने आप इसे करने का ट्राई किया और मुझे बड़ा मजा आया और बहुत सारा संतोष भी मिला। It is also easy and inexpensive and we can paint it on our outdoor walls। ये बहुत ही आसान है और इतना महंगा भी नहीं है और हम इसे अपनी घर की बाहर की दीवारों पे पेंट कर सकते हैं।
This wall piece is placed on our living room and it adds to the beauty of our home. So ये जो wall piece है जिसे मैंने खरीदा था वो मेरे घर के living room में है और उसकी सुंदरता बढ़ाता है. I like it because it reminds me of my holidays, the simple lifestyle and the innocence of the local people. हम अब फोर्थ क्यों आंसर कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ क्यों पसंद है, क्योंकि ये मुझे मेरी छुट्टियों की याद दिलाता है, लोगों की सरल जीवन शैली, उनकी इनोसेंस, उनका भोलापन, जो लोकल लोग थे वहाँ के, वो सब मुझे याद दिलाता है, इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है. I also like this object because the traditional masterpiece is created using simple things and simple colors, but it looks extraordinary and एक्सक्विजिट. मुझे इसलिए भी ये ऑब्जेक्ट पसंद है क्योंकि एक परंपरागत अति उत्तम चीज को इस तरह से क्रिएट किया गया है जिसमें बहुत ही कम और सरल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. बहुत ही सिंपल सिंपल रंग है, फिर भी ये बेहद सुंदर और अति उत्तम लगता है, उत्कृष्ट लगता है. दैट इज़ वाई मुझे ये चीज़ पसंद है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाले क्वार्टर से जुड़े गए सारे नए क्यू कार्ड्स को फॉलो करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. जितने भी क्यू कार्ड्स मैंने अपलोड किए हैं सारे मैंने एक प्लेलिस्ट में कैटेगराइज किए गए हैं. प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट इट. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं, कोई और टॉपिक पे पहले वीडियो बनाऊं, तो राइट टू मी अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू पुट अप दैट वीडियो फॉर यू. ऑल द बेस्ट. अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर. मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं. मेरा फोन नंबर है 7433016809. You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me.